तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे, तो आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है वो जरा पुराना वीडियोस देख लें और इसके बेसिक्स भी देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास दिया गया क्वेश्चन इज, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो हम लिखते हैं कि इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होता, तो z डैश हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई होता, और इसने हमसे बोला z माइनस जेड बार अगर हम लेंगे तो दिस विल बी x प्लस वाई होता माइनस x प्लस वाई होता हो जाएगा। x get cancel, so that is equals to 2y होता। एंड हमारे पास ये क्या बोलता है कि z माइनस जेड बार अपॉन 2 विल बी 2 iota will be, and that will give us as y only. And here this y is, if we say, so this is the purely real number. Care, this was very simple. The next is also simple. Argument of 1 plus iota upon 1 minus iota दिया गया, so this is 1 plus iota upon 1 minus iota. तो आपको पता है इसको पहले हम रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, एंड z आपके पास क्या बन जाएगा, z विल बी 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, ये 1 ये 2 आ जाएगा, ये 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 आयोटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू आयोटा। अब ये जो है आयोटा इज ए प्योर इमेजिनरी नंबर, और आपको पता है जब प्योर इमेजिनरी नंबर होता है इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, देयरफॉर आर्गुमेंट इज पाई बाय 2, so we are having pi by 2 as the answer. Now the next one is, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 एंड इट गोज टिल इंफिनिटी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक पार्ट को, जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसको छोड़ के बाकी को दोबारा से x ले लेते हैं। यानी ओके, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे बीच में माइनस भी चल रहा है साथ में, एंड दिस इज गोइंग लाइक दैट।
तो यानी हम इसको क्या करेंगे, वी विल टेक इट एज x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, और बाकी के पार्ट को हम दोबारा से x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज अगर हम लोग एक पार्ट को छोड़ दें, इफ वी लीव दिस पार्ट, सिर्फ इस वाले पार्ट को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी का पार्ट फिर से x के बराबर ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक बात जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे ही लेंगे, एक पार्ट को लेके बाकी के पार्ट को दोबारा से x ले लेंगे। रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस x, और this implies that x square plus x plus 1 is equals to 0. Now x square plus x plus 1 equals to 0 जब भी आएगा, इसका मतलब x की दो वैल्यूज है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू जो बनती है वो बनती है -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो जब भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, उसकी ये दो वैल्यूज बनेंगी हमेशा। यानी इन दिस केस x इज इक्वल्स टू ओमेगा और x is equals to omega square. So for this we are having again C part as the answer. So this is very simple questions. Just note it down. फिर अगले सीरीज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दिया गया है, if one omega and omega square are the cube roots of unity, then roots of the equation x minus 1 whole cube plus 8 is equals to 0. देखिए जी, इसको हम ऐसे लिखेंगे x minus 1 whole cube is equals to -8। एंड यहाँ से सिंपली हमारे पास क्या आएगा, हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। -8 को हम लोगों ने जब क्यूब रूट लिया इसका, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। ये चलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले एक स्टेप बीच में ये लिख सकता हूँ इसको कि x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू -2 क्यूब, एंड देन इसको मैं I can write it as x minus 1 is equals to -2 omega square, and therefore x is equals to, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 1 minus 2 ओमेगा square, और this implies that x is equals to -1 minus 2 ओमेगा square. So this is the answer for us. क्वेश्चन नंबर 20 इज, हमारे पास दिया गया है वैल्यू दी गई है z इज इक्वल्स टू ठीक है जी, प्लस देखिए जी, एक तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करके कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
आयोटा प्लस √3/2 होल रेज टू पावर 5, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा प्लस √3/2 होल रेज टू पावर 5। ओके, हम इसको z को इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आयोटा से डिवाइड भी कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा वो भी हम देखते हैं। रेज टू पावर 5 प्लस, यहां भी आप इसको आप अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास बल्कि आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा √3/2 होल रेज टू पावर 5। नाउ ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इससे हमारे साइंस अलग अलग हो जाएंगे एक्चुअली। ये आ जाएगा हमारे पास 1/आयोटा रेज टू पावर 5। मैं इसको एक्चुअली -1 प्लस आयोटा √3/2 यानी ओमेगा की फॉर्म में बनाना चाह रहा था, रेज टू पावर 5, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा रेज टू पावर 5, और ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस आयोटा √3/2 रेज टू पावर 5। एक्चुअली मैं इसको ओमेगा बनाना चाह रहा था, इसको मैं ओमेगा बनाना चाह रहा था इजी करने के लिए, और इसको मैं ओमेगा स्क्वायर बनाना चाह रहा था। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसके ये दोनों के साइंस जो है ना ये अलग अलग हो गए। अगर ये साइंस सेम होते तो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यहाँ पे साइंस अलग अलग है, तो फिर हमें अपनी काम करने का तरीके को चेंज करना पड़ेगा। हम्म, बिकॉज इस केस में ये हमारे पास ये बन जाएगा आयोटा रेज टू पावर z इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1/आयोटा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/ माइनस आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर
raised to power 5. यह देगा 1/iota ओमेगा raised to power 5 minus omega raised to power 10. This is 1/iota. Omega raised to power 5 is omega, or omega raised to power 5 is omega square, and omega raised to power 10 is omega. इसकी वैल्यूज को हम लोग लगा देते हैं हम दोबारा से, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो हमने इसी को यूज किया, वैल्यूज लगाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 +1 माइनस आयोटा रूट 3/2, और इसकी वजह से क्या देगा, इसकी वजह से ये 1 और -1 कट जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन दिस साइड, तो ये हमारे पास क्या देगा, z इज इक्वल्स टू 1/iota, this is -2√3iota/2, ये 2 और 2 कैंसिल, आयोटा और आयोटा कैंसिल, और हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज z इज इक्वल्स टू -√3. अब z इज इक्वल्स टू -√3 में एक ही चीज हम लोगों को मिल रही है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो फॉर दैट थिंग डी पार्ट इज द आंसर. दूसरा तरीका है कि हम इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को ओपन करें एंड देन जो कटता है उसको काट दें और जो बचेगा उसको रहने दें, तो फ्रॉम देयर अगेन वी विल गेट द वैल्यू. तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका 0 है और रियल पार्ट तो लेस देन 0 आ रहा है, डेट उसके लिए इसने हमें पूछा भी नहीं है, तो रियल पार्ट इज लेस देन 0 एंड वेयर एज इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, तो डी पार्ट विल बी द आंसर. तो करिए जी आप इसको नोट, किस तरह से हमने इसको हैंडल किया, काइंडली लुक एट दिस, फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. चलिए जी, हमारे पास दिया गया है कि if omega is non-real cube root of unity and 1 plus omega raised to power 9 is equals to a plus b omega, then value of a and b. देखें जी, हमारे पास 21 में दिया गया है 1 plus omega raised to power 9. And if it is equals to a plus b omega, then हम लोगों को इसको क्या लेके चलना, ठीक है. तो आपके पास ये क्या देगा, इफ यू सी 1 plus omega raised to power 9 को हम लोग लिखते हैं, this is minus omega square raised to power 9. Because हमारे पास है since 1 plus omega square is equals to 0, 1 plus omega is minus omega square. This becomes minus omega square raised to power 18, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ omega cube raised to power 6, and this is
-1 रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू -1। ध्यान देना कि इसमें जो माइनस है ना, ये बाहर है, ये -6 नहीं है, ये -ω², ये ओमेगा रेज टू पावर 18 है, यानी ये माइनस इसके साथ ही यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, -ω, क्योंकि हम ω² जो है खुद से नेगेटिव है, उसकी ऑड पावर विल बी नेगेटिव थिंग। कई लोग इसको लिखते हैं यार ये तो इवन पावर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 18 हो जाएगा। नो, इट इज माइनस ऑफ ω18 एंड दैट इज व्हाई वी गेट -1। अगर हम इस -1 को a प्लस बी ओमेगा के साथ कंपैरिजन कर दें, तो a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 0। तो -1 एंड 0 विल बी द आंसर फॉर अस। सिमिलरली नेक्स्ट भी हमारे पास सिंपल है, नेक्स्ट तो है ही बहुत सिंपल। हमारे पास 22, देखिए इसमें सिंपल जो है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। दिस इज गिवन टू अस एज 1 प्लस ओमेगा अपॉन ω² होल रेज टू पावर 3। तो इसको ओपन नहीं करना, इसको पहले सिंप्लीफाई करना, हमेशा आपने यही ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपके पास से आ जाएगा -ω² अपॉन ω² रेज टू पावर 3। ये ω² एंड ω² कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ओनली -1 raised to power 3. So answer is -1. So again, -1 is the answer for us. 23rd. Again, simple सा है। ये बोलते हैं अल्फा बीटा आर नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ω²। ये नॉन रियल रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गई। अब बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा नाउ। अगर आप देखें अल्फा बीटा प्लस अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5, so I think answer will be 0 because ये आ जाएगा ओमेगा into ω² प्लस ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस ω² रेज टू पावर 5। This is omega cube, this is omega raised to power 5 and this is omega raised to power 10। अगर आप इसको देखेंगे तो ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा रेज टू पावर 5 इज ओमेगा क्यूब into ω² and omega raised to power 10 can be written as omega 9 into omega. So finally, since ओमेगा रेज टू पावर 3n, यानी ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो 1 होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ω² प्लस ओमेगा and this is equals to 0. So we have got 0 as the answer. So simple it is. Next वाला भी सिंपल है। आप देखें हमारे पास प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, 1/1 प्लस ओमेगा प्लस 1/1 प्लस ω²। इसको आप लिख सकते हैं 1/- ω² प्लस 1/- ω बाय सिंस, क्योंकि हमें पता है क्या, हम लोगों को पता है कि सिंस 1 प्लस ओमेगा प्लस ω² इज इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा इज -ω² एंड 1 प्लस ω² इज इक्वल्स टू -ω। तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसे बन गया। अब हमें एक और चीज पता है, वो क्या पता है, हमें पता है कि इफ यू सी हियर कि हम लोगों को 1/ω इज ω² एंड 1/ω² इज इक्वल्स टू ओमेगा।
तो यहाँ पे इन दोनों जगहों पे क्या बन जाएगा, -1/ω² विल बी रिटन एज -ω एंड -1/-ω इज रिटन एज -ω²। तो आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ω², this will be equals to minus of -1, so my final answer is 1. So this will give us an answer 1. तो यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चंस किए, इन तीनों क्वेश्चंस में, चारों क्वेश्चंस में रादर, हमारे पास क्या था, हमारे पास था ओमेगा और ω² की प्रॉपर्टीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज, बस डायरेक्टली वही यूज किया गया टू फाइंड आउट द आंसर। शाबाशी, आप करिए इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। नो नेक्स्ट हमारे पास 25th। खैर ये सिंपल a+b² का फॉर्मूला ही हमें यूज करना है, तो हम इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्टली ही लिख लेते हैं। दिस इज -3 प्लस √27 आयोटा होल स्क्वायर, प्लस खैर ये आपको आता ही होगा -3 माइनस √27 आयोटा होल स्क्वायर। देखिए दिस इज ऑफ द टाइप a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर, and this is equal to twice a² plus b². So we get it as 2 times -3² plus -27 iota square, and this is equals to 2 into 9 plus 27 iota square. This is 2 into 9 minus 27 and this is 2 into, ये क्वेश्चन होते इजी हैं लेकिन कई बार हम लोग ना गलतियां कर देते हैं फॉर द साइंस। सो आंसर इज -36। और देखिए इन्होंने क्या किया, -36 भी दिया और +36 भी दिया, तो थोड़ा सा इसको हमें ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सिंपल सा है लेकिन एक बार देख लेते हैं। दिस इज गिवन टू अस एज x⁻6 - 1 = 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ होल स्क्वायर -1 = 0, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम 1 स्क्वायर लिख देते हैं, x³ + 1 into x³ - 1 = 0। तो आपके पास ये आएगा x³ + 1 = 0 और x³ - 1 = 0 और x³ -1 और x³ +1। जब x³ -1 है तो x हो जाएगा -1 - ω-ω² और जब x³ हमारे पास +1 है तो इट इज 1 ओमेगा एंड ω²। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों चीजों को ध्यान में रख के बात करनी है। सो आंसर विल बी डी पार्ट। तो आपने डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किस तरह से दिया गया आपने उसको इसी तरह से कैरी ऑन करना है। नाउ चलिए जी 27th आपके पास, if omega is a non-real cube root of unity then the product of this आपके पास दिया गया 1 - ω + ω²
इसने इसको थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम लोग इसको करेंगे ही करेंगे। ये सोच रहे हैं हम लोग इसके झांसे में आ जाएंगे, हम इसके झांसे में नहीं आएंगे। और ये बात कहाँ तक चल रही है? ये बात चल रही है 2n फैक्टर्स तक। इसमें जो ये लिखा गया ना 2n फैक्टर्स, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। तो आप देखें, हम सबको पता है कि सिंस, तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लेंगे, माइनस ओमेगा बाद में लिखेंगे। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 पहले लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में लिखेंगे। एंड 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 पहले लिखेंगे, एंड माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4 बाद में लिखेंगे। एंड ये बात ऐसे ही चलती जा रही है 2n फैक्टर्स तक। अब देखें यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लिखेंगे माइनस ओमेगा, ये तो आपको पता ही है। 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 होता है, आपने ना जब भी कोई पावर दी है, आपने 3 पावर तक के या 3 के मल्टीपल तक उसको स्प्लिट कर देना है। यानी यू कुड राइट इट एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। वैसे तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, एंड दिस इज गोन एज 2n फैक्टर्स। तो आपके पास अब ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम -2 ओमेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। और ये बात चलती रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी? ये 2n फैक्टर्स तक। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम लोग कंटिन्यू करके यस, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा -2 ओमेगा। ध्यान से आप देखना, अब ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? -2 ओमेगा। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा। इसके और आगे जाएंगे तो वहां भी आपको ये मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये बात चल रही है अप टू 2n फैक्टर्स तक। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर। और ये बात चलती जा रही है अप टू 2n फैक्टर्स तक। नाउ लुक एट दिस, इसको देखें। इसको देखें, फिर इसको देखें। एंड इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है 4 ओमेगा क्यूब इंटू 4 ओमेगा क्यूब इंटू डैश डैश डैश। अब ये बात समझनी है। ये देखो हमने क्या किया, दो पेयर्स को ना एक बना दिया मल्टीप्लाई करके, फिर नेक्स्ट 2 पेयर्स को एक बना दिया मल्टीप्लाई करके। ऐसे ऐसे करते जितने 2n फैक्टर्स थे ना, अब हम इसको n फैक्टर्स तक लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू n फैक्टर्स।
or this will give you the answer finally as 4 raised to power n. So this will be the answer for us. So ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, मजेदार था, आप इसको पहले नोट करिए, देन वी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम उसके बाद चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास ये दिया गया है x इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 और इस तरह से x क्यूब की वैल्यू पूछी है। बहुत सारे लोग ना इसको x क्यूब लगा देते हैं, यानी क्यूब फाइंड आउट करते हैं, बट अगर हम इसको इस तरह से देखें, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा, ध्यान से देखना, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 बन जाएगा ये, एंड दिस इज 1 अपॉन आयोटा इंटू ओमेगा। एक्स क्यूब की अगर आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और आपको याद होगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब हमारे पास क्या होता है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा into 1. So final answer is iota. So this is the answer for us. तो आज इसको हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में we will do some more questions on it. कुछ लोकस के क्वेश्चन है जो हम लोगों को एक बार करने, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोकस के ऊपर, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट देखेंगे एंड देन we will do. मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इज ऑलरेडी फिनिश्ड, बस एक और हमें लेक्चर रहेगा, एक और हमारी क्लास रहेगी, तो देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। So bye for today. God bless you all. Take care of yourself and just keep on doing the work. Jai Hind.